चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे माता फातिमा शेख हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हो, संत इवरिमा स्वामी नायकर पेरियार हो, या अन्य जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, ललित सिंह यादव हो या जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, ये तमाम जो महापुरुष हैं, इन लोगों के ऊपर भी फिल्म बनी। लिखा है कि कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा। अच्छा, कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा। वो शोषण तुम्हारा, कितना कठिन था पोषण तुम्हारा। अच्छा, कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा, कितना कठिन था पोषण तुम्हारा। चाहेंगे जिस प्रकार से सिनेमा दिखाया गया, सिनेमा घर में लोग रो रहे थे, बाहर आ रहे थे, तो एक आखिरी सीन दिखा रहा था जिसमें ज्योतिबा फुले कहते हैं कि हम उससे बात करेंगे, और बात करने के संदर्भ में कह रहे थे कि हमें तो यहाँ मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। इसमें दर्शाया गया है कि हमें आगे बढ़ने से कौन वो लोग थे जो हमें रोक रहे थे, वो कौन लोग थे जो हमें पढ़ने नहीं देना चाहते थे, वो कौन लोग थे जो हमें सार्वजनिक रूप से पानी पीने के लिए नहीं इजाज़त दिए थे, वो कौन लोग थे जो हमें मंदिर में नहीं जाने देते थे, वो कौन लोग थे जो चाहते थे कि आप हमारे पैरों के नीचे नहीं। पूरे भारत के महिलाओं से मैं अपील करता हूं कि मूवी जाए और अपने पूरे फैमिली के साथ फुले मूवी देखे और अपने समाज में ये धन्यवाद देता हूं पीएम मॉल के मालिक प्रकाश झा को कि उन्होंने मात्र एक ऐसा सिनेमा घर है जिसमें जो फुले फिल्म को दिखाया जा रहा है। जो महिलाएं और लड़कियां आज टिकटॉक पर कमर लचकाते हुए रील बना रही है, उस रील्स को बनाने के लिए जो आज़ादी दिए, जो राइट्स दिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, उनका मूवी जो है वो बिहार में मात्र एकलौता जो मॉल है, आप दिखाइए पीएनए मॉल में लगा हुआ है। और इस पीएनए मॉल में देखने के लिए देखिए जो अम्बेडकराइट्स जो अम्बेडकराइट्स लोग हैं, जो अम्बेडकराइट्स को फैलाने वाले पूरे बिहार में, भारत में जो लोग हैं, वो लोग सिनेमा देखने के लिए आए हुए हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सिनेमा देखे तो उनसे क्या इन लोगों को सीख मिला। मणिभूषण जी, सबसे पहले आप बताइए, आप सिनेमा से क्या सीखे। मैं तो कहता हूं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। अच्छा, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। उसमें से एक थे हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, शेख फातिमा और बाबा साहेब अम्बेडकर। ऐसे कई महान महापुरुष थे जो पूरे समाज को बदलने का एक संदेश दिए। यही संदेश को एक फिल्म के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं पीएम मॉल के मालिक प्रकाश झा को कि उन्होंने मात्र एक ऐसा सिनेमा घर है जिसमें जो फुले फिल्म को दिखाया जा रहा है। तो कुछ लोग प्रयास, जो संपन्न लोग हैं, यहाँ तक आ पाते हैं, लेकिन एक बात और बोलते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं महिलाओं को 50% आरक्षण देता हूँ और महिलाओं को हर चीज़ में मतलब हम समान भागीदारी देता हूँ। तो मैं नीतीश कुमार से ये भी अपील करता हूँ कि ये फुले फिल्म को पूरे अपने राज्य में अनेक कस्बा जिला में इस फिल्म को दिखाया जाए, ताकि महिलाओं के उत्थान में इस फिल्म को काम आ सके। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म में ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया है, ब्राह्मण का विरोध नहीं किया गया है। चूँकि यह शिक्षा जो फुले फिल्म में दिखाया गया है, तो एक ऐसे महिला जो सबसे पहले जो महिला थी, वो ब्राह्मण के घर से ही घिच को लुका कर चोरा आकर उसको शिक्षा दिया जा रहा था, लेकिन ब्राह्मण लोग ने इसका खुलेआम विरोध कर रहा था। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भारत में जिस प्रकार से अंग्रेजों ने शासन नहीं किया, कुछ सामंती लोगों ने इस भारत पर शासन किया है। उसी सोच को बदलने के लिए यह फुले फिल्म आया है। तो मैं बिहार के तमाम जनता से, तमाम शोषित लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो लोग आएँ और फिल्म को देखें। चलिए, वो लोग आएँ और फिल्म को देखें। क्या सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देव कुमार चौधरी, महुआ वैशाली से आए हैं। ये खासकर ये मूवी देखने के लिए, जो भारत के प्रथम महिला शिक्षिका, भारत के प्रथम ज्योतिबा फुले राष्ट्रपिता, जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष
ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। अच्छा, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। ऐरों को मिला होगा मुकद्दर में, हमें तो मुकद्दर भी है ज्योतिबा फुले आपके संविधान से मिला। बाबा साहब आपके संविधान से मिला, गुलामगिरी से मिला। गुलामगिरी से मिला। गुलामगिरी से कैसे मिला? गुलामगिरी से आजादी मिला हमें। हाँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फुले फिल्म के डायरेक्टर को, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा मुलिम फिल्म बनाया और समाज में एक नया संदेश भेजने का काम किया। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और खासकर पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के महिलाओं से मैं अपील करता हूँ कि मूवी जाए और अपने पूरे फैमिली के साथ फुले मूवी देखे और अपने समाज में ये संदेश भेजे। बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि आप कहते हैं कि हम महिलाओं का 50% आरक्षण देने का काम करेंगे, तो मैं आपको एक आईना दिखाना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, आप अपने होश में आकर ये फिल्म को पूरे बिहार में रिलीज कराएं और टैक्स फ्री रिलीज कराएं और पूरे बिहार में लागू कराएं मूवी को। हम लोग चाहते हैं कि मूवी देखे, महिलाओं में जज्बा और जुनून पैदा हो और पखंडवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये मूवी जो है, हम लोग ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। जो मूवी आया है समाज में एक संदेश देने का काम किया। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ ये डायरेक्टर को, खासकर ये पीएनए मॉल के डायरेक्टर को, प्रकाश झा को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि पूरे बिहार में एक ही हॉल है जो पीएनए मॉल में ये मूवी लगा है फुले। महिला तो आज बिजी हैं टिकटॉक पर रील्स बनाने के लिए और वो सिनेमा देखने नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जिस तरह बाबा साहेब और जिस तरह ज्योतिबा फुले, जिस तरह सावित्रीबाई फुले ने अपने संघर्ष में किया था, जिस तरह मूवी में दिखाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी जाकर अपने महिलाओं को, बहनों को समझाएंगे और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी तरह के साथ अपनी बात की विराम देता हूँ। मंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से सिनेमा दिखाया गया? सिनेमा घर में लोग रो रहे थे, बाहर आ रहे थे तो एक आखिरी सीन दिखा रहा था जिसमें ज्योतिबा फुले कहते हैं कि हम उससे बात करेंगे और बात करने के में कह रहे थे कि हमें तो यहाँ मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, लेकिन हम तुम्हारे पास आएंगे तो क्या तुम भी हमें वहाँ मंदिर में घुसने देगो कि नहीं? देखिए, जब हम फुले मूवी देखे तो अंदर से बहुत भावुक थे, सब लोग रो रहे थे। और फुले मूवी देखने के बाद अगर हम संक्षिप्त शब्दों में उसकी व्याख्या करें, हाँ, तो हमने चंद लाइनें तैयार की फुले मूवी देखने के बाद। और अपने बहुजन समाज के लोगों से हम अपील करना चाहेंगे, हाँ, कि ये शायर फुले मूवी का सारांश है। अच्छा। और हमने लिखा है कि कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा, अच्छा, कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा, वो शोषण तुम्हारा, कितना कठिन था पोषण तुम्हारा। अच्छा, कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा, कितना कठिन था पोषण तुम्हारा। हर एक सीन यादगार है, हर एक सीन यादगार है जो अंदर से हमें रुला रही है। ऐ देश के बहुजनों, आप फुले फिल्म को देखने जाओ, जहाँ पर भी लगा है। तुम्हारी विरासत तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी विरासत तुम्हें बुला रही है। आज फुले मूवी देखने के बाद यह सिद्ध हो गया कि हमारे ऊपर कैसे शोषण हुआ था, कैसे माताओं बहनों के साथ जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग थे, उनके द्वारा जो बनाई गई परंपरा थी, व्यवस्था थी, आखिर वो कैसे विवश थी। जो हमारा पुरुष प्रधान देश है, इस पुरुष पितृसत्ता में आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं थी कितना शोषित थी। दलित उपेक्षित जो लोग थे, शोषित पीड़ित वंचित तबके के जो लोग थे, उनको कैसे शिक्षा से रोका गया। आप इस मूवी को देखने के बाद यह मतलब उसमें दर्शाया गया है कि हमें आगे बढ़ने से कौन वो लोग थे जो हमें रोक रहे थे, वो कौन लोग थे जो हमें पढ़ने नहीं देना चाहते थे, वो कौन लोग थे जो हमें सार्वजनिक रूप से पानी पीने के लिए नहीं इजाज़त दिए थे, वो कौन लोग थे जो हमें मंदिर में नहीं जाने देते थे, वो कौन लोग थे जो चाहते थे कि आप हमारे पैरों के नीचे रहिए, वो कौन लोग थे जो चाहते थे कि आपके द्वारा आप अगर शोषण के शिकार हो रहे हैं तो हमारे पुरखों के द्वारा बनाई गई नीतियां नहीं बल्कि परमेश्वर और परमात्मा के द्वारा बनाया गया वो नीति है। कहीं ना कहीं इसका खंडन किया है और इसका खंडन महामना ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले ने गुलामगिरी लिख कर किया है। और उन मनुवादी सामंतवादी ताकतों से हम कहेंगे कि हाँ, हम गुलाम हैं गुलामगिरी लिखने वाले महामना ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले का। आज फुले फिल्म ने ये साबित कर दिया कि किस तरह से हमारा शोषण हुआ था। और ये वैमनस्यता फैलाने वाला फिल्म नहीं है,
ये उस चीज़ को हकीकत में दर्शाया फिर गया है। क्यों विरोध हो रहा था ब्राह्मणों के द्वारा कि नहीं इस फिल्म को बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये समाज में जो है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्शंस खड़ा कर देगा? देखिए हर देश में, जैसे हमारे देश में जातिवाद की खाई है, तो यहीं अगर यूरोपीय कंट्री में जाइएगा, चाहे रसिया की बात करें तो वहाँ बुजुर्गा वर्ग है, कुलीन वर्ग है। अगर किसी भी कंट्री में जाइएगा तो कहीं धर्म की लड़ाई है, तो कहीं जाति की, कहीं क्षेत्र की लड़ाई है, तो कहीं भाषा की। भेदभाव के अपने अपने तरीके हैं। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा अगर गहरा भेदभाव होता है तो जाति के कारण होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा शोषण जाति की वजह से हुआ। आप देख सकते हैं कि फूले फिल्म में किस प्रकार से हमारा शोषण हुआ कि हम उनके मंत्रों को सुन लेते थे तो हमारे कान में शीशा पिघला कर डाल देते थे। आप देख सकते हैं कि जब हम उनके मंत्रों का उच्चारण करने का प्रयास करते थे तो हमारी ज़ेहवा काट ली जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वही व्यवस्था मनुस्मृति के द्वारा जो थोपी गई थी वो पुनः लागू हो। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे क्योंकि अब मुल्क आज़ाद हो चुका है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हर वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, संपत्ति रखने का अधिकार देता है, और वो तमाम अधिकार देता है जो ह्यूमन को मिलना चाहिए, मानव को मिलना चाहिए। तो हम यही कहेंगे अपने बहुजन समाज के लोगों से कि आप भी फूले फिल्म देखिए और भारत के तमाम महिलाओं, शोषितों, उपेक्षित वर्गों से हम आग्रह करते हैं कि फूले फिल्म यदि आप नहीं देखते हैं तो फिर आने वाले समय में कोई दुस्साहस नहीं करेगा कि फिर ऐसी कोई फिल्म खड़ी हो। और चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे माता फातिमा शेख हो, चाहे सावित्रीबाई फूले हो, चाहे डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हो, संत इवरिमा स्वामीनाथन पेरियार हो, या अन्य जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, ललित सिंह यादव हो या जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, ये तमाम जो महापुरुष हैं इन लोगों के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। और आपके माध्यम से ये फूले फिल्म की आवाज़ हम उन तमाम बहुजनों तक पहुंचाना चाहते हैं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी फूले फिल्म का प्रमोशन करवाइए और जितना अधिक संख्या में हो सके आप लोग पीएम मॉल में यहाँ पर आकर, पटना के पीएम मॉल है, यहाँ पर फूले फिल्म अभी लगा है, आप लोग भी भारी से भारी संख्या में आकर देखिए। और खासकर हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रकाश झा को, जो वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं लेकिन फिर भी फूले फिल्म चलाने का दुस्साहस किए और कहीं ना कहीं वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है सिनेमा समाज का आईना होता है और समाज जब आईना दिखाता है तो समाज में परिवर्तन होता है। और ये फूले मूवी, उसके बाद जय भीम मूवी, बहुत सारी मूवी आई और धीरे धीरे ही सही समाज में परिवर्तन हो रहा है। बहरहाल इस डिबेट्स को लेकर के, इस बातचीत को लेकर के आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देखना है तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।